अभिषेक और आप लोग के सामने हूँ सेकेंड एपिसोड लेके। तो अभी हम कुछ बेसिक के बारे में आपसे बात करेंगे। लास्ट के एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से ऐसे सप्लायर्स हैं जो आपके पास होने चाहिए, तो ये सब के बारे में बात हो चुकी है। तो अब आज मैं आपको बात करने वाला हूँ कि टैलेंट हो सकता है आप में बहुत सारा हो, लेकिन टेक्निक का भी होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो। जैसे कि बहुत सारे लोग पेंसिल ऐसे होल्ड करते हैं, बहुत सारे लोग इसको ऊपर से होल्ड करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे होल्ड करते हैं। तो अगर आपने उसमें स्पेशलिस्ट हैं कि आप ऐसा ही करते हैं, अगर आपसे आउटपुट भी अच्छा आता है, क्योंकि एंड ऑफ द डे आउटपुट मैटर करता है। अगर आपने इसमें स्पेशलाइज्ड हो चुके हैं तो फिर ठीक है। अगर कोई बिगनर है तो फिर उनके लिए मैं सजेस्ट करूँगा कि एक कुछ बेसिक पैरामीटर्स होते हैं, जैसे कि आप पेंसिल को एटलीस्ट 2 उंगली के बाद आप यहाँ से होल्ड करें तो एक प्रॉपर आपको डिस्टेंस मिलता है। जैसे आप हैंड को देख रहे हैं, यहाँ पे प्रॉपर एक डिस्टेंस मिलता है जिससे कि आप पेपर और पेंसिल के बीच में एक डिस्टेंस हो और आपको एक पूरा फ्रीडम मिले मूव करने के लिए। और उसके बाद ये जो आता है कि बहुत सारे लोगों में मैंने 99% लोगों में देखा है, कि बच्चों में देखा है और बिगनर्स में देखा है मैंने, कि ये जो अपना जो हैंड है वो पेपर पे रख देते हैं। जैसे कि आपका बोर्ड है तो बोर्ड पे आपने इसको रख दिया, रखने के बाद प्रॉब्लम क्या आती है कि आपका जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। अगर मुझे कोई भी सर्कल अगर बनाना हो, एक एग्जांपल लेता हूँ सर्कल से। अगर मुझे एक सर्कल बनाना है तो मैं इसको, ये सर्कल एक छोटा बना लिया मैंने। अगर मुझे बड़ा बनाना हो तो ये सर्कल बना लिया मैंने। इससे ज़्यादा बड़ा बनाना हो तो फिर आप देख रहे हो कि ये मूव हो रहा है। मैं बिगनर्स को बताना चाहता हूँ कि ये जो आप मूव कर रहे हैं ना, ये मूव ना करें, इसमें कंट्रोल बहुत कम होते हैं, तो इसको अवॉइड करें। जब आप प्रोफेशनल लेवल पे जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं ऐसे, लेकिन इनिशियली जो बिगनर्स हैं उनको स्पेशली मैं उनको बता रहा हूँ, सजेस्ट कर रहा हूँ कि ये चीज़ें ना करें, इसको मूव ना करें। ये पूरा का पूरा हैंड मूव होना चाहिए, और मूव करने के लिए आपको यहाँ पे स्पॉट रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप चाहें तो एक फिंगर को आप हल्का सा टच करके एक डायरेक्शन में ले सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पे ऐसे रखा तो आप ऐसे रख देंगे, तो फिर इसको बड़ा बनाना हो तो फिर आप देख रहे हो कि ये ऐसे हो रहा है। तो ये रिस्ट्रिक्शन हो जाती है चीज़ें को, और बहुत सारी चीज़ें आप कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ से आके यहाँ हो गई, तो ये सर्कल प्रॉपर नहीं हो पाता बच्चों में भी और बिगनर्स में। बहुत सारी चीज़ें मैंने देखा है, इसलिए मैंने ये पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहा हूँ। तो हो सकता है कि आप में भी ये कुछ टेक्निक का प्रॉब्लम हो, तो आप इसको कभी भी रखें नहीं। और रखने का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे लोग ऐसे पकड़ लेते हैं पेंसिल को, बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं और इसको ऐसे ऐसे करने लगते हैं। नहीं, आप इसको रखें, हल्का रखें, एकदम सॉफ्ट रखें। सॉफ्ट मीन्स कि ये हल्का फेदर टच होना चाहिए। जैसे ये देख रहे हो, अब मैं बोलूँ कि मुझे मैक्सिमम सर्कल बनाओ, तो ये आप देख रहे हो कि जितना बड़ा चाहिए मैं सर्कल बना रहा हूँ। और ये चीज़ें होती हैं कॉन्फिडेंट स्ट्रोक की। जैसे मैंने आपको बताया था कि आप जब भी सर्कल बनाते हो तो इसमें आप ऐसे करते हो, तो अब आप इसको ऐसे बना सकते हैं जो कि एकदम बिल्कुल ही फ्री फ्लो होगा। तो ये एक बेसिक टेक्निक है, आप उस पर काम करें और होपफुली ये आपका ज़रूर इम्प्रूव हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक चीज़ है जो आपको जाननी चाहिए। इसके बाद ये है कि आपका ये जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल ही वार्म अप है। वार्म अप में कि जो भी आप गेम खेलते हो तो उसके लिए पहले स्ट्रेचिंग करते हो, वार्म अप करते हो, तो वैसे ही स्केचिंग में भी, ड्राइंग में भी आपको वार्म अप होते हैं। तो जो कि मैं अभी भी करता हूँ, और मुझे समझ में आता है कि बहुत सारे लोग जो है सीनियर हैं, प्रोफेशनल हैं, वो लोग भी ईच एंड एवरी डे ये करते ही हैं। जैसे कि रिदम में आना ज़रूरी है। जैसे आप सिंगर हैं तो आप रियाज़ करते हैं, वैसे ही ये स्केचिंग का रियाज़ है, जैसे कि मैं एवरीडे करता हूँ। और फ्लो में आना बहुत ज़रूरी है। जैसे आप देख रहे हो ये सर्कल हुआ, ये जैसे आप लाइन देख रहे हो, क्योंकि बिगनर्स में ये प्रॉब्लम है कि अगर उनको सीधी लाइन लेनी हो तो स्केल निकल आते हैं बैग से, फिर स्केल से वो लोग ऐसे करते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि
अब आप ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करें। आप अगर आप पर्सपेक्टिव का कुछ आप ड्राइंग कर रहे हैं तो स्केल आप ले सकते हैं, लेकिन जनरली आप ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप इसको फ्री हैंड ही करें। इससे बेनिफिट ये होगा कि आपका फ्लो अच्छा होगा। जैसे आप ये देख रहे हो कि एक स्ट्रोक में ये चीज़ें जा रही हैं, और फ्लो यही होता है कि आपके पेंसिल पकड़ने से लेके पहला ऐसे लगने से ही पेपर पे पेंसिल का लोग समझ जाएंगे कि हाँ इसको पता है। तो ये कॉन्फिडेंट स्ट्रोक आना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये चीज़ें देख रहे हो, तो ये चीज़ें कॉन्फिडेंट स्ट्रोक होती हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि बेसिक वार्म अप में क्या क्या चीज़ें होती हैं। एक तो है सर्कल, एक लाइन, और लाइन कई तरीके की। जैसे कि आपने सर्कल कभी भी इस राइट साइड से क्लॉकवाइज किया है, और कभी आपको ऐसा मौका मिलता है कि मैं एंटी क्लॉकवाइज करूं, तो आपसे नहीं हो पाता है। इसका रीज़न ये है कि आपने प्रैक्टिस इसकी ज़्यादा की है, आपने इसकी प्रैक्टिस की ही नहीं है। तो हो सकता है कि ये परफेक्ट राउंड ना हो, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप ये भी प्रैक्टिस करें। अगर लाइन आपने डाउन टू अप किया तो इसकी भी प्रैक्टिस करें। ये राइट टू लेफ्ट किया है तो इसके अपोजिट भी करें। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ही मैटर करती हैं। और ये कुछ जो चीज़ें मैंने आपको बताया, लाइन और सर्कल, ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं स्केचिंग में। इससे ही सारी चीज़ें का फॉर्मेशन होता है। जैसे कि आपने राउंड किया, राउंड में के बाद फिर आपका आता है ओवल। ओवल हर एक एंगल में, जैसे ये हर एक एंगल में होना चाहिए। जैसे कि आप जब आके जब जाओगे तो फिर आपको फेस वगैरह ड्रॉ करना होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको ज्योमेट्री बॉक्स में जो चीज़ें होती है उससे आपको राउंडर से ना करके आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों का हेल्प मिलेगा आपको। तो वही यही चीज़ें बता रहा था कि जैसे कि आप सर्कल से फिर आप ओवल जाते हो, फिर लाइन के, जैसे ये लाइन है, ये लाइन है, ये लाइन है, स्लांट लाइन हो गया। ये सारी चीज़ों से आप कई सारी चीज़ें ऑब्जेक्ट बनाते हो। जैसे कि ये आपका स्क्वायर, और स्क्वायर बनाना हो तो सबसे अच्छा मेथड ये होता है कि आप ये स्टैंडिंग लाइन, स्लीपिंग लाइन, फिर स्टैंडिंग लाइन, फिर स्लीपिंग लाइन, तो ऐसे बनाएं, ना कि आप एक प्रथा ऐसे ऐसे ऐसे। तो इससे आपका बैलेंस जाता है। तो इससे अच्छा होगा कि आप एक एक लाइन का यूज़ करें, फिर ये सारे फॉर्मेशन बनाएं। जैसे कि आप ये देख रहे हो रेक्टेंगल, ये रेक्टेंगल है, फिर स्लांट लाइन से आप ये बना सकते हो। सारी चीज़ें जो हैं वो सारे इस बेसिक जो फॉर्म्स हैं, इन सब से ही सारी चीज़ें स्केचिंग में बनती हैं। जैसे आपका टेक्सचर हो, या फिर लाइन ड्राइंग हो, या पेंटिंग हो, या जागे जो भी चीज़ें आप करेंगे, तो ये चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं आपको जाननी ही चाहिए। और ये सारी चीज़ें करने के बाद फिर आपको इन सब जितने भी बेसिक जो फॉर्म्स हैं, बेसिक जो शेप्स हैं, उनकी हेल्प से आपको सारी चीज़ें को डेवलप करना है। जैसे कि मैंने बोला कि आप एक सीनरी बनाओ, तो ये जो बेसिक शेप्स हैं आप उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो इस बेसिक शेप्स को मैं थोड़ा तोड़ना चाहूँगा। मैं तोड़ना मीन्स कि जैसे कि आपको एक फ्लो में आने के लिए, जैसे कि आपने सर्कल बनाया, सर्कल बनाने के बाद अब मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूँ 4 पार्ट में। जैसे कि ये आप इसका प्रैक्टिस करें, फिर ये वाला पार्ट इसका प्रैक्टिस करें, फिर ऊपर से इसका प्रैक्टिस करें आप। और ये होने के बाद फिर जो आपने इसको ऐसे किया, फिर इसको ऐसे कर लें, फिर इसको अपोजिट साइड से भी। एक तरफ सिर्फ प्रैक्टिस ना करें। एक तरफ प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा हैबिचुअल हो जाते हैं एक तरफ का करने के लिए, और दूसरे साइड का आपसे नहीं हो पाता। तो उसका रीज़न यही है कि बहुत सारे लोग आईज़ जो बनाते हैं, राइट का जो साइड का जो आई है बहुत अच्छा बनता है, और लेफ़्ट का आई वो लोग बहुत ही मुश्किल होती है। इनफैक्ट मेरे साथ भी यही हुआ कि मैं कभी भी स्कूल में या कॉलेजेस में हमेशा प्रैक्टिस करूँगा राइट आई का, और लेफ़्ट आई कभी बनाता नहीं था, इसलिए कि मुझे लगता था कि मुझसे नहीं हो पा रहा है उतना अच्छे से।
तो मैं राइट आई बहुत अच्छा बना ले रहा हूँ, तो उसको ही मैंने कंटिन्यू किया। फिर बाद में मैंने हमेशा जब भी बनाता था तो लेफ़्ट आई पहले बनाता था, इसके लिए कि उसका भी प्रैक्टिस होता रहे मेरे साथ। तो ये हर एक एंगल में आपको ऐसे बनाना है, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसको आप बनाना चाहिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक सीनरी कि जैसे कि मैं अभी बहुत आगे तो नहीं बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं ये बता रहा हूँ कि सीनरी में डायरेक्ट आपको इसलिए बता रहा हूँ, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं कि ये जो बेसिक शेप्स मैंने आपको बताया, इसकी हेल्प से आप सीनरी भी बना सकते हैं और टेक्सचरिंग भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ये बेसिक शेप से। तो कैसे, वो देखिए। जैसे कि सबसे पहले एक मैं बताना चाहूँ कि जब भी हम देखते हैं चीज़ों को तो हमारी आई लेवल के हिसाब से होती हैं चीज़ें। तो सबसे पहले हम ज़मीन और आसमान, दो चीज़ों के जब भी हम सीनरी बना रहे हैं तो उसका डिवाइड ज़रूर करेंगे। जैसे कि आपने देखा तो फ्लोर लेवल यहाँ पे है, आपने ये फ्लोर लेवल बनाया, ये हो गया स्काई और ये हो गया लैंड, ज़मीन। तो अब इसमें आपको एक स्लिपिंग लाइन से ही आपने एक होराइजन बनाया, जिससे कि, और ये बनाने के बाद अब मुझे बेसिक शेप्स, जैसे मैंने आपको बताया कि आप जैसे ये देख रहे हैं ज्योमेट्री में, ये क्या है, ट्रायंगल है। ये मैंने ट्रायंगल के थ्रू ये सारी चीज़ें मैंने ये बनाई है। ये क्या है, एक बेसिक शेप्स ही है ना, उसके थ्रू आप थोड़ा सा इसको रिफाइन करते हैं एजेस को, और ये चीज़ें बन गई। और ये करने के बाद फिर आपको, जैसे आप ये देख रहे हो, जैसे आप ये देख रहे हो, ये एक ट्रायंगल है, ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया और एक स्लिपिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, स्लांट लाइन, ये एक रेक्टेंगल हो गया, ये मैंने एक स्क्वायर बना लिया, और ये सर्कल। तो एक ये बेसिक शेप्स के थ्रू मैंने ये सारी चीज़ें बना रहा, ये भी एक स्क्वायर, ये लाइंस, ये भी एक रेक्टेंगल, और ये आप जैसे देख रहे हैं। और ये जो लाइन बड़ी क्यों हो रही है, ये पर्सपेक्टिव है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हुआ बेसिक शेप्स। और जैसे ये देख लो हाफ सर्कल, जैसे मैंने आपको बताया था। फिर ये जो मैंने सर्कल को ब्रेक किया था वो है ये जो चीज़ें मैं बहुत बेसिक बना रहा हूँ अभी, कि आपको समझ में आए। अभी बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप जो भी देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो भी चीज़ें बन रही है, ये सारी चीज़ें जैसे ओवल है, ओवल से आप क्या चीज़ें बना सकते हैं आप। तो ये कुछ मैंने आपको बेसिक शेप से आपको बताया कि क्या क्या चीज़ें बन सकती है, जिसमें एक सीनरी भी है। तो इसके अलावा मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताऊंगा, जिसको इससे पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ। जैसे कि मैंने कुछ बेसिक शेप से 5 फ्रूट्स, 5 वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता चुका हूँ अपने जो रेगुलर की जो क्लास में कराता हूँ वहाँ पे। तो जैसे ये बेसिक शेप से कैसे बनेंगे, जैसे आपको चेरी बनाना है तो 2 सर्कल बनाए,
ये चेरी बन गई। अगर आपको वेजिटेबल में ये ओवल बनाया, ये ब्रिंजल बैंगन जो होता है वो बन गया। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैंने खुद से एक्सपीरियंस की हैं। और जब भी आप एक रेफरेंस से बनाते हैं, रेफरेंस आपके लिए बेसिक शेप्स जो हो गए आपके लिए रेफरेंस हो गए, तो बहुत ईजी हो जाता है। जैसे अगर आपको बैंगन ही बनाना है तो आपने ओवल बनाया, ओवल बनाने के बाद ये बना के फिर ये बनाए तो बहुत ईजी हो जाता है। अब इसमें आप इम्प्रोवाइज़ कर सकते हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल बनाया आपने, अगर इसमें वाटरमेलन बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? मैंने नीचे से हाफ सर्कल दिया, फिर एक और हाफ सर्कल, फिर ये चीज़ें बहुत ही इजी हो जाती हैं, स्मूथ हो जाती हैं। और अगर ये तो बच्चों के लिए, बिगनर्स के लिए है भी, और जो सिखाते हैं, जो टीचर्स हैं, उनके लिए भी है कि आप किस तरह की आपको कैसे इजी लगता है आप दूसरों को सिखा सकते हैं। क्योंकि आपने जिस तरह से समझा है वैसे आप दूसरों को समझाओगे तो बहुत ईजिली कनेक्ट होगे और वो उन चीज़ों को समझेंगे। तो ये जैसे मैंने बेसिक शेप्स मैंने आपको बताया, तो इन सब चीज़ों से आप ये सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। तो ये है मेरा एपिसोड 2। और एपिसोड 3 में हम लोग कुछ बेसिक शेडिंग के बारे में जानेंगे। क्योंकि बेसिक शेड से, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ये कंप्लीट पैकेज बता रहा हूँ, जैसे कि अभी आपको प्रैक्टिस करना होगा। मैंने जैसे आपको बताया, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी जो आपको भी शेडिंग भी करनी है। जैसे इसकी शेडिंग कैसे होगी, इसमें कलर्स कैसे होंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है। तो अब इसके बाद आपको बहुत प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद आप लाइन ड्राइंग में बहुत सारी चीज़ें असाइनमेंट करें, असाइनमेंट करके मुझे भेजें। और साथ में आप नया जो एपिसोड है, जो नेक्स्ट एपिसोड है, उसमें शेडिंग टेक्निक बताऊंगा आपको कि कैसे आप शेड कर सकते हैं चीज़ों को। तो और वो भी बेसिक शेड होगा, जिससे कि आप इसका अपने आप से अगले लेवल तक आप जा सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, और अच्छी लगे तो शेयर करें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।